तीन रंग का रंगा तिरंगा भारत में लहराया है। तीन रंग का रंगा तिरंगा भारत में लहराया है। आजादी दिन आया रे आया, आजादी दिन आया है। जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। यानी कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के ही दिन हमारा देश सन 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के वीर जवानों ने अपनी अपनी जीवन की परवाह न करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, जिससे हम लोग इस देश में स्वतंत्र रूप से सांस ले सकें। तो मित्रों, हम लोग अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, हम लोग अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन फिर भी हम इस देश में अपने आप को स्वतंत्र नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि इस देश में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जब भी हम रात को या फिर किसी सुनसान रास्ते पे अपने घर से बाहर निकलते हैं, या फिर हमारे घर की बहू बेटियां अपने घर से बाहर निकलती हैं, उनके जहन में यह डर बसा होता है कि कहीं उनके साथ कोई हादसा न हो जाए या फिर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न कर दे। क्योंकि आप सभी को पता है, आए दिन रोजाना न्यूज में आप सुनते होंगे किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। यानी कि घरेलू हिंसा भी बढ़ रही है, प्लस बलात्कार भी बढ़ रहा है। रेप के केसेस आए दिन हमें न्यूज में सुनने को मिल रहे हैं। तो ये सब क्या है? यानी कि हम लोग अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बावजूद भी अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं। हम कैसे कहें कि हम अपने देश में स्वतंत्र रूप से खुले तौर पर सांस ले रहे हैं? यानी कि हमें इसके लिए एक साथ आना होगा, इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा, क्योंकि हमारे साथ साथ हमारे देश की बहू बेटियां, हमारे देश की माताएं बहनें आज भी स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि जब भी वे अपने घर से निकलती हैं उन्हें इनसिक्योरिटी फील होती है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि आए दिन न्यूज में हमें सुनने को मिलता है किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। इसलिए मैं आप सभी से यह हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आप सभी अपने बहुओं को, अपनी बेटियों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को पढ़ाइए, लिखाइए, उन्हें शिक्षा से दूर मत करिए, क्योंकि आज के समय में शिक्षा ही हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि अगर हम शिक्षित रहेंगे, अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो मित्रों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, और जो हमारे देश में उपकरण यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे अगर मैं ऑनलाइन उपकरण की बात करूं, जो हम डिजिटली तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हो गए हैं, जैसे गूगल क्रोम, गूगल मीट, जीमेल, ईमेल, ये सब जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स विदेशी हैं। यानी कि हमारे देश का पैसा विदेशों में जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी जितने भी हमारे देश के इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, आप सभी अपने देश के लिए एक नया उपकरण निर्मित कीजिए। यानी कि हमारे देश में कोई सर्च इंजन नहीं है, अपने देश के लिए एक सर्च इंजन बनाइए, जिससे हमारे देश का डाटा सुरक्षित हमारे देश में ही रहे, हमारे देश के लोग उसे यूज़ करें, हमारे देश का जितना भी सेंसिटिव डाटा है विदेशों में ना पहुँचे, क्योंकि हमारे देश का डाटा विदेशी लोग यूज़ कर अपने देश का विकास करते हैं, उसे बेचकर अपने देश को फ़ायदा पहुंचाते हैं। इससे उनके ही देश का विकास होता है। बेशक हमें फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही हैं, लेकिन फिर भी यह स्वदेशी
सॉफ्टवेयर्स नहीं है, इसलिए आप अपना स्वदेशी सॉफ्टवेयर्स खुद बनाइए ताकि हमारे देशवासी उसको यूज़ करें, जिससे हमारे देश का विकास और तेज़ी से हो सके। क्योंकि मैं एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हूँ, दृष्टिबाधित छात्र हूँ, तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारे VI डेवलपर्स हैं, VI डेवलपर्स की एक टीम भी है, जो आज मैंने उनका एक वेबिनार सुना, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हमारे ब्लाइंड समाज के लिए, हमारे ब्लाइंड साथियों के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका एक टेक फ्रीडम नाम का जो स्वदेशी एप्लीकेशन है, जिसे हम सभी यूज़ करते हैं और बहुत ही बेहतर साबित हो रहा है ब्लाइंड समाज के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार से मैं अन्य सभी इंजीनियर्स को, अन्य सभी डेवलपर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर आप सभी अपने देश के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर काम करिए, जिससे हमारे देश का सामान हमारे देश में ही रहे, हमारे देश के लोग उसे यूज़ करें। और MSL मोटिवेशन के इस चैनल पर मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि इस चैनल पर मैं सभी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो बनाऊँगा, चाहे किसी लैंग्वेज से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, हर प्रकार की वीडियोस मैं आप सभी के समक्ष पेश करने का प्रयास करूँगा। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि मैं एक दृष्टिबाधित छात्र हूँ, हो सकता है मेरे वीडियो में, इसलिए मैं आप सभी के लिए लाइव वीडियो बना रहा हूँ, ताकि किसी भी प्रकार का फ़ोटो, किसी भी प्रकार का इमेज मैं ना यूज़ करूँ, क्योंकि इसके पहले मैं कई वीडियोज़ में इमेज का यूज़ किया हूँ, क्योंकि मेरे पास संसाधन उपलब्ध नहीं थे। अब मेरे पास संसाधन उपलब्ध हैं। अब आप सभी को हमारी लाइव वीडियोज़ मिलेंगी, जिसमें मैं खुद आप सभी के समक्ष रहूँगा और अपनी बातों को रखूँगा, और हर क्षेत्र में मैं आप सभी को नए तरीके से, सरल तरीके से प्रेरित करूँगा, जिससे आप सभी एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, इस देश के विकास के लिए अपना अहम भूमिका अदा करें, अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। तो मित्रों, मैं आप सभी के समक्ष एक लाइन पेश करना चाहता हूँ कि मंजिल शीघ्र मिल जाएगी, वो ताकत है मेहनत के पसीने में। मंजिल शीघ्र मिल जाएगी, वो ताकत है मेहनत के पसीने में। तब कोई क्या कर पाएगा जब आग लगी हो सीने में। तब कोई क्या कर पाएगा जब आग लगी हो सीने में। यानी यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, आप कुछ कर गुजरने के लिए सोच रहे हैं, तो आप मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो मंजिल शीघ्र मिल जाएगी, क्योंकि हमारे मेहनत के पसीने में वो ताकत है कि मंजिल हमें शीघ्र मिल जाएगी। तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे मेहनत के पसीने में वो ताकत है। जब हमारे सीने में किसी चीज़ को, किसी कार्य को करने की आग लग जाती है, तो हमें कोई रोकने वाला नहीं होता है। इसलिए आप हमेशा आगे बढ़िए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कीजिए, जिससे कि हम भी आप सभी के साथ साथ अपने देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं वाणी के साथ एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ, और एक बार फिर से आप सभी को सत सत नमन। हाथ जोड़कर आप सभी से मैं यही प्रयास करता हूँ, एक साथ आइए, उसके बाद अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।